तो क्या चल सतरकाल, मैं हूं न्योन मैन एंड गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं UK07 राइडर के बारे में। तो क्या UK07 राइडर को कुछ लोगों ने पब्लिकली मारा? जहां गाइस कल से उनका ये वाला वीडियो वायरल जा रहा है। एक छोटा सा क्लिप मैं आपको पहले प्ले करके दिखा देता हूं, फिर आई विल टेल यू द होल स्टोरी। So yeah, जैसा कि आपने देखा कि एक आदमी उनको थोड़ा सा पुश कर रहे थे, थोड़ा सा मार रहे थे एंड फिर पब्लिक वहां पे भड़क गई। अब इसके पीछे एक्चुअल स्टोरी क्या है, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, UK07 राइडर अपने स्टोरी में बताए, आप खुद सुन लीजिए। एक और इंसिडेंट गाइस जो मैं कल शेयर करना चाहता हूँ, मेरे पास व्लॉग में भी है, बट कल हम जो त्रिपुरा एंटर कर रहे थे ना, तो व्हाट हैपेंड, पहले ना हर्ष को ना बाइक से उतार दिया। 4-5 लोग थे जो ना बहुत ड्रंक थे। एक बंदा तो मोटो व्लॉग में भी आएगा, वो इतना ड्रंक था ना, इतना ड्रंक। पहले उसने हर्ष को बाइक से उतारा, उसके बाद वो मेरे पास आया और उसने ना मेरे पीठ पे ना, मेरा बैग लगा हुआ था, तो उसने ना पीठ पे ना 2-4 बारी मेरे को पहले धक्का दिया, फिर 2-4 बारी मारा। तो मैंने सोचा कौन क्या है, फिर बाद में पता लगा भयंकर वो सब लोग बहुत हेवी दारू पी रखे थे। तो बहुत मिसबिहेव कर रहे थे हाईवे पर। बहुत रिस्की हो चुका गाइस हाईवे का सीन हम लोगों के लिए, रात को ट्रैवल के लिए। फिर ब्रो सीना वहां पर थी भाई, जब तक लोगों को सिचुएशन समझ में आई, फिर लोगों ने उसे पकड़ लिया और जो सुतान हुआ फिर उसके बाद। बट ये था कि अननेसेसरी की बदतमीजी थी हाईवे पे, बट दारू पिए हुए लोग थे गाइस, क्या ही कर सकते थे हम लोग। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पुनीत सुपरस्टार एंड थगेश के बारे में। तो क्या पुनीत सुपरस्टार थगेश शो में आने वाले हैं? वेल, कल वो अपने इंस्टाग्राम में ये वाला वीडियो अपलोड किए थे, पहले आप देख लो। इसके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग बोलने लगे कि बैकग्राउंड में थगेश शो का सेट जैसा लग रहा है, क्योंकि सोफास वगैरह थोड़े सिमिलर लग रहे हैं। बट क्या ये एक्चुअली में थगेश शो का एपिसोड है, वो तो हम लोग को वक्त ही बताएगा। बट एक चीज के बारे में पुनीत सुपरस्टार जरूर बता दिए, वो है अपना नेटवर्थ। जहां वो एक फोटो शेयर किए जहां पर वो गूगल में लिखे हैं रियल नेटवर्थ ऑफ पुनीत सुपरस्टार, जिसमें कि लिखा हुआ है 5 से 10 करोड़। तो इस पर उन्होंने रिएक्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, अभी तो कार खरीदी है, अब पूरा मुंबई खरीदूंगा। मुकेश अंबानी नो, पुनीत सुपरस्टार यस। एनीवे, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आदि पुरुष के बारे में। तो क्या आदि पुरुष की टीम ने एक आर्टिस्ट से उनका आर्टवर्क चोरी किया? जहां गाइस कल से रेडिट में एक पोस्ट वायरल जा रहा है, जहां पर एक कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट ने बताया कि करीब 1 साल पहले उन्होंने लॉर्ड श्री राम का ये वाला कॉन्सेप्ट आर्ट बनाया था एंड जस्ट आफ्टर अ फ्यू मंथ्स आदि पुरुष टीम में जो ऑफिशियल कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, उनके तरफ से ये वाला आर्टवर्क आया। अब आप ओरिजिनल वर्सेस उनका आर्टवर्क कंपेयर कर सकते हो। तो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं सौरव जोशी के बारे में। तो आपको पता होगा सौरव जोशी के अगेंस्ट काफी सारे एलिगेशंस लगते हैं ऑफ बीइंग घमंडी, वो अपने सब्सक्राइबर से ठीक से नहीं मिलते हैं। वेल, एक रीसेंट व्लॉग में वो अपने सब्सक्राइबर के साथ एक इंसिडेंट शेयर किए, आप खुद देख लीजिए। सब्सक्राइबर है क्या? रो क्यों रहे हो? रो क्यों रहे हो? मिलने का 2-3 दिन से बहुत बेताब चाहिए। रो मत ना, खुश हो जाओ, खुश। अब तो मिल गया ना, मैं खुश हो जाओ। बोलने का मतलब घमंडी है, मतलब नहीं निकलते हैं बाहर। हाँ, हाँ, आपको लगा ये घमंडी है? नहीं, मेरे को नहीं लगा ऐसा। घमंडी ये लोग बेटा गलत मैसेज फैलाते हैं बाहर। जी जी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं उर्फी जावेद एंड रणबीर कपूर के बारे में। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि उर्फी जावेद ने रणबीर कपूर के ऊपर क्या स्टेटमेंट दिया था एंड क्यों दिया था। अगर आप नहीं जानते हो तो जाके देख लेना एक बार वीडियो। बट आफ्टर दैट स्टेटमेंट उर्फी जावेद अपने आप को क्लैरिफाई करते हुए पहले ये स्टोरी अपलोड की, आई नेवर सेड दिस, आई वाज जस्ट जोकिंग कि रणबीर भाड़ में जाए, करीना ने तारीफ कर दी। अब आई वाज बीइंग सरकास्टिक, सरकाजम, ह्यूमर, व्हाटएवर रणबीर सेड वाज हिज पॉइंट ऑफ व्यू। आई डिडंट फाइंड एनीथिंग मलिशियस इन हिज स्टेटमेंट। सच में भाड़ में जाने को नहीं बोला मैंने। एंड फर्दर क्लैरिफिकेशन देते हुए उन्होंने अपने स्टोरीज में ये कहा, I never said go to hell रणबीर। I said रणबीर भाड़ में जाए, करीना ने मेरी तारीफ कर दी। यार अब इससे ज्यादा वैलिडेशन क्या चाहिए? भाड़ में जाए रणबीर। I mean, and I said it in a very sarcastic, very humorous way with no disrespect meant to anyone. Like, and भाड़ is not equal to hell यार। भाड़ में ना वो जगह है जहाँ पे चने वो करते हैं, कुछ होते हैं, चने वाली जगह। भाड़ इज नॉट इक्वल टू हेल। मेरा सरकाज़म किसी दिन मुझे पिटवाएगा। एक्चुअली मेरा नंगापन मुझे किसी दिन पिटवाएगा। इन शॉर्ट मैं किसी दिन पिट जाऊंगी यार।
या तो मेरे कपड़ों की वजह से या तो मेरी बातों की वजह से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक यूट्यूबर के बारे में जिन्होंने अपना सिल्वर प्ले बटन बेच दिया एंड प्राइस सुन के तो आप और शॉक हो जाओगे। जी बेसिकली एक व्लॉगर है नौशद व्लॉगर, वो गए थे दिल्ली के चोर बाजार में एंड वहां पर अचानक से उनको एक सिल्वर प्ले बटन दिख गया फॉर सेल। अब उसका प्राइस क्या था आप खुद देख लो। ये चेक करो, हमें मिल गया भाई सिल्वर प्ले बटन। देखो भाई जिस भाई का है ना भाई, नाम देखो मेंशन हुआ है, पता नहीं किसने बेच दिया है, लेकिन बढ़िया लग रहा है यार। देख रहे हो यार, मतलब सिल्वर प्ले बटन भी बंदे बेच रहे हो और मिंट कंडीशन में मिल जाएगा। बाकी एक्सेसरीज सारा मिल जाएगा इसके साथ, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बता रहे हैं आंटी 300 रुपए आपको मिल जाएगा, बाकी बिल के साथ आओ। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले क्रेजी आईपीएल मैचेस के बारे में। तो भाई परसों से एक ही नाम गूंज रहा है पूरे आईपीएल में, वो है रिंकू सिंह। आपको पता होगा उन्होंने 5 लगातार छक्के मार के केकेआर को ऑलमोस्ट एक इम्पॉसिबल मैच जिताया। उसके बाद से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लाइक रणवीर सिंह, शाहरुख खान एंड बड़े बड़े क्रिकेटर्स लाइक सचिन तेंदुलकर, हरभजन सिंह, सभी लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट यश दयाल, जिन्होंने वो 5 सिक्सेस फेस किए। ही इज ऑल्सो अ ग्रेट बॉलर एंड एक खराब दिन की वजह से लेट्स नॉट डिग्रेड हिम। केकेआर ने भी उनके ऊपर ये वाला ट्वीट किया, चिन अप लैड, जस्ट अ हार्ड डे एट द ऑफिस, हैपेंस टू द बेस्ट ऑफ प्लेयर्स इन क्रिकेट, यू आर अ चैंपियन यश एंड यू आर गोना कम बैक स्ट्रांग। नॉट ओनली केकेआर, खुद रिंकू सिंह भी उनको जाके मैसेज किए थे आफ्टर द मैच। वो एक इंटरव्यू में बताया, आई टेक्स्टेड यश आफ्टर द गेम सेइंग इट हैपेंस इन क्रिकेट, यू डिड रियली वेल लास्ट ईयर, आई जस्ट ट्राइड टू मोटिवेट हिम अ लिटिल। बहुत ही अच्छा जेस्चर लगा यार उनके तरफ से। ये तो था रिंकू सिंह वाला स्टोरी। बट कल भी एक क्रेजी मैच हुआ था आरसीबी वर्सेस लखनऊ का, जो कि लास्ट बॉल तक गया एंड लखनऊ मैनेज टू विन बाय जस्ट 1 विकेट एंड इसी वजह से दिस मैच रिकॉर्डेड द हाईएस्ट वॉचिंग ऑफ 1.8 करोड़ एंड ऐसे ही क्रेजी मैचेस की वजह से आईपीएल का व्यू रेटिंग भी ओवरऑल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक स्टैट आया, आईपीएल 2023 ओपनिंग मैच टीवी रेटिंग्स रजिस्टर अ जंप ऑफ 30% इन कंपैरिजन टू आईपीएल 2022 ओपनिंग मैच। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले परमेश वर्मा एंड एल्विश यादव के बारे में। तो क्या परमेश वर्मा एंड एल्विश यादव का एक नया वेब सीरीज आने वाला है? जी रिसेंटली परमेश वर्मा गए थे रियल हिट पॉडकास्ट में एंड वहां पर जब उनसे पूछा गया कि क्या वो कोई वेब सीरीज वगैरह में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने 2 वेब सीरीज के बारे में बताया, एक जिसका ऑलरेडी शूटिंग वगैरह हो गया है एंड दूसरा जिसमें कि एल्विश यादव को लाने का वो सोच रहे हैं। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। आजकल वेब सीरीज का बहुत ट्रेंड है, यू बीइंग द पायनियर ऑफ ट्राइंग एवरीथिंग न्यू, तो वेब सीरीज का क्या सीन है, प्लान वेब सीरीज अभी एक मैंने वूट के लिए की है। अच्छा, उसका 100 दिन मैंने शेव की थी उसी As के an लिए। actor की है? जी हाँ जी, Okay. हाँ जी। उसकी शेव की थी मैंने 6 महीने पहले, उसी के लिए की थी। ਉਹਦਾ 50 ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਗਿਆ, 50 ਦਿਨ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਟੀਮ ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਡਨ ਅ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਜੌਬ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਐਲਵਿਸ਼ ਸੋਚਦਾ। 2 ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ, ਬਟ ਇਟਸ ਸਟਿਲ ਔਨ ਪੇਪਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ then we'll see कि कौन अप्रोच करता है, कितना अप्रोच करना है, and we'll try। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक फ्री मनी गूगल पे ग्लिच के बारे में। जी हाँ, गूगल पे में एक ऐसा ग्लिच हुआ जिसके वजह से बहुत सारे यूजर्स को फ्री मनी भेज दिया गया। मोस्टली ये टेक्निकल ग्लिच यूएस के यूजर्स के साथ हुआ एंड एनीवेयर फ्रॉम $10 to $1,000 रैंडमली भेज दिया गया था उनको। बाद में पता चला कि गूगल पे कुछ नया फीचर टेस्ट कर रहे थे एंड वो अपने एम्प्लॉइज या फिर कुछ सिलेक्टेड मेंबर्स को भेजना चाह रहे थे ये, बट गलती से ये रैंडमली कुछ यूजर्स के पास चल गया। जिन्होंने खर्चा कर दिया उन्होंने तो कर दिया, उनसे वो वापस पैसा नहीं ले रहे हैं, बट या एक ईमेल भेज के उन्होंने सॉरी बोला यूजर्स को एंड पैसे वापस ले ले जिन्होंने खर्चा नहीं किया। इसके ऊपर इलॉन मस्क भी रिएक्ट करते हुए ये कहे नॉइस। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव लाइसेंस प्लेट के बारे में। सो गाइस कल एक यूएई के चैरिटी इवेंट में एक नंबर प्लेट बिका ऑफ P7 फॉर $15 मिलियन। जी हाँ गाइस, दिस इज क्रेजी भाई। $15 मिलियन इज अप्रोक्सीमेटली 123 करोड़। एक लाइसेंस प्लेट के लिए इतना खर्चा करना, मतलब क्या ही अंधा पैसा होता है यार कुछ लोगों के पास। तो तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉट मास्टर ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन अश्वनी थापा ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन जुड़वास टीवी ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन स्टम्बल गाइज ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली सिद्धू मूसेवाला ने कंप्लीट कर चुके हैं 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं क्रिस फ्रॉम मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया था कि क्रिस ने अनाउंस किया था पब्लिकली कि वो अपना जेंडर ट्रांजिशन कर रहे हैं एंड ही विल बी अ ट्रांसजेंडर वुमेन नाउ। तो कुछ लोगों को ये चीज अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि उनका बच्चा है तो उनके फैमिली पर इंपैक्ट हो सकता है। तो ऐसे ही एक ट्विटर यूजर ने ये वाला ट्वीट किया, इविल वर्ल्ड वी लिव इन मैन, जिसके बाद अपेरेंटली क्रिस ने खुद उनको मैसेज करके बताया कि उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। जी आप ये डीएम देख सकते हो। उन्होंने कहा था माय लॉयर्स विल बी इन कांटेक्ट विद यू शॉर्टली विद अ कोर्ट नोटिस फॉर डेफेमेशन। आप इतना डिस्गस्टिंग हेट ट्वीट कैसे कर सकते हो किसी की तरफ? जिस पर रिएक्ट करते हुए क्रिस ने मिस्टर बीस्ट का ये वाला फोटो डाल के कहा माय लॉयर विल बी इन कांटेक्ट विद यू इमीडिएटली। अब ऑफ
कोर्स यार ये चीज बहुत लोगों को खराब लगा कि एक ट्वीट की वजह से आप इतना ऑफेंड हो गए कि आप लीगल नोटिस भेजोगे। तो एक बंदे ने कहा यू लिटरली हैव नो केस हियर। तो क्रिस रिप्लाई किए ब्रो लुक एट माय लॉयर, आई डोंट नीड अ केस, ही इज मिस्टर बीस्ट। अब समझ नहीं आ रहा यार क्या वो एक्चुअली में ये स्टेप लेने वाले हैं या फिर ये मजाक है। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं जिडियन के बारे में। तो फेमस प्रैंकस्टर जिडियन के अगेंस्ट एक अरेस्ट वारंट इशू कर दिया गया है। जहां गाइस उन्होंने ट्वीट करके बताया आई जस्ट गॉट अ कॉल दैट आई हैव अ वारंट फॉर माय अरेस्ट इन ह्यूस्टन। एंड किस वीडियो की वजह से ये हुआ इस ट्वीट के नीचे उन्होंने बताया। तो उनके एक फॉलोअर ने पूछा कि क्या चार्जेस है आपके अगेंस्ट, तो वो रिप्लाई किए क्रिमिनल ट्रेसपासिंग। अब जिडियन भी अपने लॉयर से कांटेक्ट कर लिए एंड उन्होंने कहा है कि नो वरीज मैं संभाल लूंगा ये चीज। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं डैनी डंकन के बारे में। तो डैनी डंकन एक काफी फेमस यूट्यूबर है एंड रिसेंटली उन्होंने एक शॉकिंग क्लेम किया कि ही हैज मेड ओवर $150 मिलियन ऑफ हिज मर्च सेल्स। जी हां, खाली अपना मर्चेंडाइज बेच के $150 मिलियन। बहुत लोग इसको मान रहे हैं एंड बहुत लोग बोल रहे हैं कि वो ऐसे ही फेक रहे हैं। सो या तो चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरी डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।